जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की ब्लेस संगत जी का सत्संग दिव्य आवाज से सुनने वाले हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। और अंकल जी को किस तरह से उनके ऑफिस के जो काम करते वक्त ऑफिस टाइम में की वजह से जो उन्हें परेशानी होती थी और उन्हें जो शारीरिक परेशानियां हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो वो गुरुजी की कृपा से किस तरह से सॉर्ट आउट हुए, वो सब हम इस सत्संग से सुनने वाले हैं। संगत जी, आशा है आप सभी गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन बनाते हुए रोज गुरुजी का ध्यान करते हुए सत्संग को सुनिएगा और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से सत्संग को सुनिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में भेजना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और एक व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिलेगा। आप वहां पर क्लिक करके गुरु जी का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका अति धन्यवाद होगा, क्योंकि गुरु जी ने जो सेवा अपनी इस बेटी सोनिया राव को बख्शी है, उसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। आशा है आप सभी भी गुरु जी का मंत्र जाप मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे जी बोल रहे हैं कि एक बार मुझे अपने कार्य में, अपने ऑफिस के कार्य में मुझे बहुत समस्या आ रही थी। पूरी रात मुझे जागना रहता था। मुझे अत्यधिक अम्लता और अनिद्रा के रोग हो गए थे। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। ये पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले सप्ताह जब सोमवार को सुबह जगा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैं उसे 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता था। उसके स्नायु यानी कि नसें खींच नहीं पा रहे थे। पहले तो प्रतीत हुआ कि यह अस्थायी शिथिलता है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने का आसार लगने लगे। मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए निवेदन किया तो वह तुरंत स्वीकृत हो गई। पिछले सप्ताह की अवस्था को देखते हुए यह संभव लग रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटे, जहां अनेक स्नायु विशेषज्ञों के अनेक परीक्षण हुए। सब परिणाम सामान्य आए। समस्या फिर भी जो की त्यों थी। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे समस्या के कारण जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था तो मैं अपने रुगण पैर से काम ले सकता था। वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता था। समस्या की गंभीरता और चिकित्सालयों से प्रशिक्षण आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह के बाद मैंने फिर से ऑफिस जाना शुरू किया। अब मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई, कहाँ चली गई, इसका मुझे कुछ नहीं पता चला। समस्या का कभी निदान नहीं हो पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ था। इस शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरु जी को ही पता है कि हमारी समस्याओं को कब कैसे ठीक करना है। उनके कार्य करते हुए पहेली के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। गुरु जी की गोद में अंकल जी कहते हैं कि संगत जी, एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने ऑफिस जा रहा था। देर होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल जमीन पर गिर गया और तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर पर पूरा वजन आया। मैं स्कूटर सहित काफी दूर तक घिसटता चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। दुर्घटना कार्यालय से लोगे के लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी।
मेरी गर्दन की हड्डी टूटनी चाहिए थी जिससे मौत हो सकती थी, किंतु मेरे मुंह पर एक खरोंच तक नहीं थी। जितनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसटता गया, उस बीच में तेजी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी का एक सप्ताह में ठीक हो जाना भी चमत्कारिक ही कहा जाएगा। इस घटना के एक सप्ताह के बाद हमें अपना घर बदलना पड़ा था। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मुझे घर का पूरा भारी सामान हिलाना और उठाना पड़ता था। मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि मैं विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उससे सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं या समस्या को गंभीरता को कम कर देते हैं। और ये सब हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारी समस्याओं को निदान कर सके। आगे अंकल जी बोल रहे हैं कि एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं बहुत जल्दी में था, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए उस पर यातायात न के बराबर था। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर पर जा लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में बहुत चोट आई थी। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाह्य रूप से केवल उसके सिर पर एक छोटा घाव लगा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि उसे गंभीर चोट आने से जटिल परिणाम हो सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी, परंतु इस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता है। उसी दिन उसे मेडिकल से छोड़ दिया गया, छुट्टी मिल गई थी। और एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरु का, शुक्राना शुक्राना।